हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक आपके अपने चैनल सेक्शन में। मैं उर्वी सिंह। दोस्तों हमारा क्रैश कोर्स चल रहा था 2021 के लिए एंड न्यू तथा एयरफोर्स के लिए। तो आज इसका हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आपके सामने उपस्थित हैं। देखिए दोस्तों, नंबर बाय नंबर हम आपको सारे चैप्टर कराएंगे। तो दोस्तों जो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो आज की जो हमारा चैप्टर कराना है वो है प्रकाश की ज्योति प्रकृति व विज्ञान। दोस्तों इस चैप्टर में से जो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन होते हैं वेरी सिंपल होते हैं तथा जो फॉर्मूले पे आधारित कुछ क्वेश्चन होते हैं सभी फॉर्मूले लगभग इसमें सभी फॉर्मूले एक दूसरे बिलोंग करते हुए चलते हैं। तो ये वाला चैप्टर दोस्तों इसमें से लगभग हर सवाल में एक क्वेश्चन आता है, तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है इसीलिए, और सिंपल भी अन्य चैप्टर की तुलना में, इसलिए इस चैप्टर को थोड़ा ध्यान से देखिए। तो ये क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों, इनमें मैं सारे चैप्टर का लॉजिक हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हुआ चलने की कोशिश करूंगा। पहला क्वेश्चन देखिए, एक धातु के पृष्ठ पर 4500 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश विकिरण डालने पर फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। एक धातु के पृष्ठ पर 4500 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश विकिरण डालने पर फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। प्रकाश विकिरण डालने पर फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं दोस्तों। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन से होते हैं। इसमें क्या क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, इन इलेक्ट्रॉनों की गति ऊर्जा बढ़ाने के लिए इन इलेक्ट्रॉनों की गति ऊर्जा बढ़ाने के लिए नंबर ए क्या ऑप्शन है दोस्तों हमारा, वो देखिए, विकिरण की तरंगदैर्घ्य बढ़ानी चाहिए, कि तरंगदैर्घ्य बढ़ानी चाहिए। ऑप्शन बी, विकिरण की तरंगदैर्घ्य घटानी चाहिए। घटानी चाहिए। ऑप्शन सी क्या है दोस्तों, वो देखिए, विकिरण का तीव्रता बढ़ानी चाहिए। ऑप्शन डी है, विकिरण की तीव्रता व तरंगदैर्घ्य दोनों बढ़ानी चाहिए। दोनों क्या चाहिए, बढ़ानी चाहिए। इसमें क्या ऑप्शन होगा, चूज करिए दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में पुट कर दीजिए। दोस्तों इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, अर्थात विकिरण की तरंगदैर्घ्य बढ़ा देनी चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, यदि किसी कण का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी ब्रोंगली तरंगदैर्घ्य क्या होगी।
इसलिए कण का संवेग दोगुना कर दिया जाए। शायद थोड़ा ऊपर दिखाई नहीं देता, इसलिए नीचे लिखता हूँ। दोगुना कर दिया जाए तो इसकी डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य होगी क्या होगी, आइए उसके बारे में जानकारी करते हैं। ऑप्शन देखिए सबसे पहले, ए अपरिवर्तित, बी दोगुनी, सी आधी और डी चार गुनी। फॉर्मूला क्या है दोस्तों, उस पर डिपेंड है ये क्वेश्चन। मैंने आपको कहा था कुछ क्वेश्चन, अब इसमें से क्वेश्चन फॉर्मूला डिपेंड क्वेश्चन आते हैं तो उनके आधार पर है। तो देखिए लैम्डा बराबर होता है, हम जानते हैं h अपॉन p, h अपॉन p, p बराबर कर दिया दोगुना, इसलिए h अपॉन 2p बराबर h डैश बराबर हो गया h/2, अर्थात उसकी जो तरंगदैर्घ्य है वो आधी रह जाएगी। और क्वेश्चन देखिए, फोटॉन का गतिक द्रव्यमान का सूत्र है, द्रव्यमान का फॉर्मूला है, सूत्र है, आप कह सकते हैं। क्या है उसके बारे में जानकारी करनी है। तो देखिए पहला एच वी अपॉन लैम्डा, एच वी अपॉन लैम्डा, बी एच वी अपॉन ई, और ऑप्शन सी है दोस्तों वो है हमारा एच अपॉन सी लैम्डा, और डी एच लैम्डा अपॉन ई। सॉल्यूशन देखिए दोस्तों इस फॉर्मूले का, मतलब इसका क्या है, फोटॉन का गतिक द्रव्यमान का फॉर्मूला होता है दोस्तों, आप जानती हैं क्या होता है, उसके बारे में हमको देखना है यहाँ पर। तो क्वेश्चन बड़ी है, यहाँ पर ऊपर भी लैम्डा नीचे भी लैम्डा, वही का क्वेश्चन ऑलरेडी है, एच अपॉन सी लैम्डा होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, हम जानते हैं ई बराबर क्या होता है एम सी स्क्वायर, और ई बराबर क्या था एच लैम्डा। ये आइंस्टाइन का फॉर्मूला समीकरण है। नीचे वाला क्या है दोस्तों, प्लांक नियतांक, क्या है प्लांक नियतांक, वो भी गलत लिखा हुआ है, सही करते हैं इसको एच बी, ठीक है दोस्तों। अब देखिए एच बी बराबर एम सी स्क्वायर, हमको निकालना क्या है फोटॉन का गतिक द्रव्यमान, एम बराबर एच बी अपॉन सी स्क्वायर। कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा बाबा, कहीं नहीं दिखाई दे रहा। तो इसको हम क्या करेंगे, अब v को यहां से हटा देंगे, v बराबर होता है c अपॉन लैम्डा, इसीलिए m बराबर h v की जगह c अपॉन लैम्डा c स्क्वायर, c से c खत्म, h अपॉन लैम्डा c, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फोटॉन क्या है, फोटॉन वाला हो चुका है, 0.01 एंगस्ट्रॉम की तरंगदैर्घ्य वाले फोटॉन का द्रव्यमान,
0.01 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन का द्रव्यमान क्या होगा? क्या होगा? ऑप्शन देखिए दोस्तों इसके क्या है। 2.21 इंटू 10 की पावर माइनस 30 किलोग्राम। दूसरा ऑप्शन 2.21 इंटू 10 की पावर माइनस 34 किलोग्राम। 2.21 इंटू 10 की पावर माइनस 32 किलोग्राम। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं दोस्तों। इसका सॉल्यूशन क्या है? क्वेश्चन नंबर हमारे 3 का E बराबर एच पी हमने भी नोट किया था और E बराबर एच डी एम सी स्क्वायर बराबर एच भी अभी आपने देखा था। अब कह रहा है क्वेश्चन गति द्रव्यमान। ठीक है, एम बराबर एच बी अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है? यहाँ से कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। और v को भी हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं तो ज्यादा बेटर होगा। v बराबर होता है, आप जानते हैं, अभी मैंने किया था। तो v बराबर क्या था? c अपॉन लैम्डा अपॉन सी स्क्वायर हो जाएगा h अपॉन सी, h अपॉन लैम्डा c, c से ऊपर हो जाएगा। h बराबर का मान होना यहाँ पे आपको होना चाहिए, याद होना चाहिए दोस्तों, तो आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। x h का फिक्स मान होता है 6.62 into 10 की पावर माइनस 34। 6.62 into 10 की पावर माइनस 34 अपॉन लैम्डा 0.01 into 10 की पावर माइनस 10 एंगस्ट्रॉम के रूप में लिखिए और 3 into 10 की पावर 8। इसका 1 2 2 माइनस 2 12 12 12 12 12 बनता है आगे। तो माइनस के 4 माइनस 4 ऊपर दे दो दोस्तों, प्लस के 4 बराबर 6.62 अपॉन 3 into 10 की पावर माइनस 30। यहाँ से आप निकालेंगे तो लग आएगा 2.2 लगभग क्या था 10 की पावर माइनस 30। इसमें आ रहा है दोस्तों, ये आ रहा है ऑप्शन ए राइट आंसर हमारा। यहाँ से दोस्तों आपको ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन सॉल्व करने को वहाँ पे नहीं मिलेगी, क्योंकि वो भी जानते हैं आपके पास समय होता है कम। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 10 की पावर 2 हर्ट्ज आवृत्ति के फोटॉन का द्रव्यमान होगा। 10 की पावर 2 हर्ट्ज आवृत्ति के फोटॉन का द्रव्यमान। पिछली बार एंगस्ट्रॉम में दिया था, क्यों कर दिया? हर्ट्ज में आवृत्ति दी है। और इसके ऑप्शन क्या क्या है वो आप एक बार देख लीजिए, ऑप्शन बहुत मायने रखते हैं। ठीक है, तो 2.2 into 10 की पावर माइनस 33 पहला ऑप्शन किलोग्राम मीटर पर सेकंड। 2.34 into 10 की पावर क्या दोस्तों 2.2 into 10 की पावर माइनस 33 किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड। ठीक है,
तो देखिए अगले क्वेश्चन की ओर, सॉरी अगला ऑप्शन क्या है, पहला ये है ऑप्शन 2.2 into 10 की पावर माइनस 32 मीटर पर सेकंड, सी 6.62 into 10 की पावर माइनस 33 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और डी नन ऑफ दीज। ठीक है, तो आइए यहाँ पे हम ऑप्शन देखते हैं क्या ऑप्शन, मतलब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन है आपका पांचवा। ठीक है, तो पांचवें क्वेश्चन का सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से होगा, आवृत्ति का पूछा है। क्वेश्चन कुछ गलत है, द्रव्यमान वाले दो क्वेश्चन आपके पास नहीं है, सॉरी आवृत्ति होगी यहाँ पर, तो संवेग पूछा, संवेग होगा। उस फॉर्मूले में दोस्तों आप m के साथ v का गुणा कर देंगे तो संवेग आपका निकल आएगा, या अपने यहाँ से डायरेक्टली फॉर्मूला बनाते तो कुछ इस तरीके से बनता है। वो देखिए दोस्तों, E बराबर h अपॉन लैम्डा, E बराबर h अपॉन लैम्डा, ये आप जानती हैं h अपॉन v अपॉन c, ये भी आप जानते हैं। यहाँ से कुछ गड़बड़ लग रही है, अब वो गड़बड़ क्या है दोस्तों, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर v अपॉन सी ना होने की वजह से ये गड़बड़ थी, 6.62 10 माइनस 34 अपॉन इंटू v कितना है 10 की पावर 2, ऑप्शन में ये है, और अगला ऑप्शन क्या है 33 है दोस्तों, यहाँ अपॉन में सी कितना 3 टू 10 की पावर माइनस 9 माइनस प्लस 8 है, भाग 2.21 into 10 की पावर 34, और इधर भी 2 आया तो आपका ही लगा आया 32 माइनस का और माइनस 32। क्वेश्चन दिक्कत आ रही क्या, ऐसा लग रहा क्वेश्चन नहीं गड़बड़ है। प्लस 8 थोड़ा सा बढ़ा हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 40, क्वेश्चन में गलती ना हो सकते हैं यहाँ से खड़े होके, तो इस क्वेश्चन में गलती है। p बराबर h अपॉन लैम्डा, ये सही है। p बराबर यहाँ से 10 की पावर 2 हट जाएगी, 10 की पावर 2 हट जाएगी क्वेश्चन में, दूसरा तो नहीं दिया हमने, 10 की पावर 9 हर्ट्ज को दे रखा है, सॉरी ये गलत हो गया, 10 की पावर 9 हर्ट्ज, इसीलिए 10 की पावर 9 लपेटेगा 9 8 ऊपर तो जाएगा तो बाद में बचेगा 134 में से कितना बचा 33, यहाँ से ऊपर 34 तो यहाँ जाएगा 33, 2.21 into 30 बराबर 33, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है समान गति ऊर्जा वाले विभिन्न कणों की तरंगदैर्घ्य लैम्डा व कण के द्रव्यमान m किस प्रकार निर्भर करती है। समान ऊर्जा कौन सी दोस्तों, गतिज ऊर्जा वाले विभिन्न कणों की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य है। लैम्डा पदार्थ के द्रव्यमान, प्रोटॉन के द्रव्यमान
फोटोन में निकालना चाहिए तो वैसे फोटोन में द्रव्यमान आएगा नहीं, कि फोटोन वाले में कुछ अलग चीज होती है। तो द्रव्यमान पर किस प्रकार निर्भर करती है? ठीक है दोस्तों, वो आपको बताना है किस प्रकार उस पर डिपेंडेबल है। आइए निकालते इसका आंसर। सबसे पहले इसके ऑप्शन आपको बता देता हूं। लैम्डा अपॉन m इनवर्स लैम्डा अपॉन m 1/√2 और d लैम्डा अपॉन m 1/√2 -1/√2 तो +1/√2। ओके दोस्तों, इसका सॉल्यूशन क्या है आइए देखिए, जानकारी करते हैं। दोस्तों अभी मैंने आपके लिए फॉर्मूला लिखाया था, वो क्या था? सबसे पहले तो H जो फॉर्मूला थी वो किस रूप में थी, वो मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था, वो देखिए। तो लैम्डा बराबर H/P था। अब क्या रहा था? H/P की जगह में 2m E के लिख दिया। अब E की यहाँ नियत है, H नियत है, H प्लैंक नियत है, नियत रहता 6.62 × 10⁻34। ये नियत रहता दोस्तों, प्लैंक नियत है 0.2 सेकंड। इसीलिए यहाँ से देखिए लैम्डा प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/2 भी नियत रहेगा दोस्तों, इसीलिए 1/√m ऊपर लिखेंगे तो m 1/√2। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। -13 किलोग्राम द्रव्यमान एक सूक्ष्म कण 10 सेकंड की वेग से गतिमान है, तो इसकी संलग्न तरंग की दैर्ध्य कितनी होगी? 10⁻13 किलोग्राम द्रव्यमान का सूक्ष्म कण। सूक्ष्म कण आगे क्या लिखा है? 10 सेंटीमीटर पर सेकंड की वेग से गतिमान है, तो इससे संलग्न तरंग की तरंगदैर्घ्य कितनी होगी? तो इससे संलग्न तरंग की तरंगदैर्घ्य कितनी होगी? इसके ऑप्शन देखिए दोस्तों, इसके ऑप्शन देखिए दोस्तों क्या क्या है। हम ऑप्शन देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन के। तो 6.62 × 10⁻18 सेंटीमीटर, ये ऑप्शन 6.62 × 10⁻30 सेंटीमीटर, 3.31 × 10⁻18 सेंटीमीटर। डी नन ऑफ दीज। आइए सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। दोस्तों जो डी ब्रोगली समीकरण है वो है हमारा
क्या लैम्डा बराबर आपको एच अपॉन दिया है पी, यहां से लैम्डा बराबर आप निकाल सकते हैं एच अपॉन एम बी। हमको द्रव्यमान पता है एम, सेंटीमीटर इसका वेग पता है दोस्तों। इसके फॉर्मूले के होते हैं एच अपॉन एम बी हो गया, यहाँ से एच अपॉन 2m ई की भी निकल आएगा और एच अपॉन एम बी भी आ गया। इस हिसाब से जो आपको मान दिया हो उसके हिसाब से आप लैम्डा निकाल सकते हैं, अर्थात तरह का मान निकाल सकते हैं। 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34 इसका वाला है अपॉन 10 की पावर माइनस 30 इंटू बी कितना है 10। इसको जोड़ा गया तो यहाँ पर 10 का माइनस 12 है, 12 माइनस 12 ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या होगा 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 12 ऊपर की तरफ गया तो प्लस में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा तो इससे घट जाएगा दोस्तों। और कितना बचेगा ये, कुछ गड़बड़ हो रहा सवाल में शायद, 6.3 इंटू माइनस, हाँ ए बी तरफ सही है, और 10 सेंटीमीटर सेकंड। देखिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन गलत था। चलो दोस्तों सबसे पहले इसको आप एक मीटर में चेंज कर लीजिए, ज्यादा बेटर होगा। हाँ तो यहाँ से 10 10 -2 हो जाएगा, तो -2 ये वो ऊपर चले जाएगी तो -2 यहाँ ऊपर ले गए -2 तो -30 में था -30 और माइनस का 30 और ये 12 वैसे ही था 12 ऊपर गया तो 32 में से 12 जब आप करेंगे तो आपको बचेगा -20। ठीक है, ये आपका है किसमें मीटर में। आगे थी 6.62 टू 10 की पावर माइनस 18 सेंटीमीटर। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट था तो ये हो जाएगा 6.62 टू 10 की पावर माइनस 18 सेंटीमीटर। माइनस 18 क्यों हुआ दोस्तों, क्योंकि हम पता है मीटर से सेंटीमीटर बदलेंगे तो प्लस की 10 की पावर 2 जुड़ जाएगा, जब 10 की पावर 2 यहाँ से जुड़ेगा तो माइनस प्लस माइनस और 20 से 10 की पावर 2 बढ़ जाएगा तो यहाँ आएगा 10 की पावर 18। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है आइए वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य वाले फोटॉन का संवेग क्या होगा। ऑप्शन ए देखिए, इसमें ऑप्शन ए है आपका यहाँ पर 1.3 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। कितनी -27 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन बी 1.3 इंटू की पावर माइनस 30 किलोग्राम पर मीटर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन सी 1.3 इंटू 10 की पावर -33 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड और डी 6.62 इंटू 10 की पावर -34 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए दोस्तों इसका। सॉल्यूशन क्या है,
सबने पूछा है लैम्डा बराबर होता है h/p, हम जानते हैं p बराबर निकला यहाँ पे h/लैम्डा। h कितना 6.6 × 10⁻34 अपॉन लैम्डा कितना दिया दोस्तों 5000 इलेक्ट्रॉन 10⁻10। इससे कर दिए तो ये आएगा 1.3 × 10⁻34 ये प्लस का प्लस 3 ये ऊपर जाएंगे तो माइनस का 3, ये माइनस का 10 नीचे है, ऊपर जाएंगे तो प्लस के 10। 1.3 × 10⁻27 के समथिंग होना चाहिए किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ऑप्शन ए इज राइट आंसर दोस्तों। प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण धातु पर से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। प्रकाश विद्युत प्रभाव का कारण धातु के से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। नंबर 1 ऑप्शन। आपके प्रकार की तीव्रता के समानुपाती होती है।